आजकल देखते हैं कि डायबिटीज़ न्यूरोपैथी या डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कई बार देखा जाता है कि एक इंसान को डायबिटीज़ हुआ, आफ्टर 4 5 या 10 ईयर आप देखेंगे कि उसको दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी हो गई या रेटिनोपैथी हो गई, से मतलब है कि आइज़ का इशू आ गया या किडनी का इशू आ गया या पेट का कोई इशू आ गया या हाथ पैरों में झंझनाहट देखेंगे, आप सुन्नापन देखेंगे, कमज़ोरी देखेंगे। तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे मैनेज करें? देखो, डायबिटिक न्यूरोपैथी या लगातार कंटिन्यूअसली यदि आपका डायबिटीज़ शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप लेट एंड अर्ली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और वो कॉम्प्लिकेशंस, वो प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आप कितना ही कॉस्टली ट्रीटमेंट ले लें, कुछ कर लें, कितने ही डॉक्टर बदल लें, फिर उस प्रॉब्लम को डील करना, उस कॉम्प्लिकेशन से आपका अपने शरीर से शरीर को बचाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डायबिटीज़ को बिगड़ने से पहले, कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने से पहले आप अपने को समझिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, अपने डिसीज़ को समझिए, सही दवाई लीजिए, सही खान पान रखिए, परहेज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए। देखो, सबसे अच्छी बात है या बुरी बात ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बुरी बात, जैसे जैसे दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे जैसे मेडिसिन्स आई हैं, इंसुलिन आया है, इससे इंसान लेज़ी हो गया है। वो अपने ऊपर, अपनी लाइफ़स्टाइल पे, अपनी स्लीप की क्वालिटी पे काम नहीं करना चाहता। और एक सबसे बड़ा नुकसान मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस से ये हुआ है दुनिया भर में कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस आपने एक दवाई ले ली, एक टैबलेट खा ली और उससे आप ठीक रहेंगे, सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि यदि आपको डायबिटीज़ हो गया है तो आपकी नींद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, आपका सही पोस्चर में रहना बहुत ज़रूरी है, आपके फूड में जो सिंपल कार्ब्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। सिंपल कार्ब्स से मेरा मतलब होता है चीनी से बनी चीज़ें, राइस मतलब मैदा से बनी चीज़ें, रिफाइंड वाइट फूड किसी भी फॉर्म में, वो तेल के रूप में हो, वो पाउडर की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, रिफाइंड फूड, रिफाइंड वाइट फूड आपको बंद करना होगा। नेचुरल फाइबर लीजिए और अपने फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझिए, यानी जिसमें सिंपल शुगर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड शुगर लीजिए। ये बहुत आपके लिए आवश्यक है। यदि आप रेगुलरली व्यायाम नहीं कर रहे हैं और आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप अपना डाइट नहीं बदल रहे हैं, तो खाली टैबलेट से जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आप उसको नहीं रोक सकते। तो कॉम्प्लिकेशन से यदि बचना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचना है, तो आपको ये सब करना होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब आपने देखा होगा कि हाथ पैरों में झंझनाहट हो जाती है, हाथ पैरों में ताकत नहीं लगती, हाथ पैर में आपको एक्टिव ब्लड फ्लो नहीं दिखाई देगा। कई बार फिर जख्म हो जाए तो वो नहीं भरते हैं, या फिर पैर मतलब डिसेबिलिटी की तरफ हाथ पैर जाते हैं, वो मोमेंट नहीं आती है, दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो इससे हमें बचना है। अब इसके कॉजेज़ हैं कि आपका HbA1c सामान्य मतलब 6 to 8 के बीच में रहे, प्लस शुगर पीपी फास्टिंग, प्लस इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फैटी लिवर, ओबेसिटी, प्लस आपका ट्राइग्लिसराइड्स, यानी यदि आपका फैट बहुत ज़्यादा है, आपका बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो भी इन कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। ये रिस्क इसलिए होता है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी में शुगर लेवल और फैट का लेवल बढ़ता है, आपके हाथ पैरों में ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए व्यायाम करिए, मसाज करिए, गर्म पानी हाथ पैरों में सेक लगाइए, प्लस राइट फूड लीजिए, तो तब इससे आप बच पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी को स्लो किया जा सकता है, उस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है और उससे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा भी जा सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे पहला इलाज, आप अपने शुगर लेवल को मैनेज रखिए, नॉर्मल रेंज में रखिए। नो मैटर आप आयुर्वेदिक इलाज लें, होम रेमेडीज़ लें या फिर मॉडर्न मेडिसिन का इलाज लें या इवन आप इंसुलिन लें, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, यू मेक श्योर कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, HbA1c नॉर्मल रहना चाहिए, आपका मतलब आपका मोटापा नहीं होना चाहिए, आपको वेट नहीं बढ़ना चाहिए। आप सोडियम, कैल्शियम, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड शुगर ये सब नॉर्मल रखिए।
तो उसके बाद आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिस्क है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है कि यदि ब्लड फ्लो आपको कम लगता है, पेन होता है, स्टिफनेस आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, तो उससे बचने के लिए आप कुछ दवाइयां हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रप्टोमर टाइप ऑफ मेडिसिन है, या फिर गाबापेंटिन है, या मिथाइल कोबालामाइन है। ये सब दवाइयां आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगी, आपके नर्व्स को, जो आपके नर्व्स में इन्फ्लामेशन है, स्टिफनेस है, उसको कम करेंगे, जो आपकी नर्व्स की मोटिलिटी है उसको रेगुलेट करेंगे, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आप ये डायबिटिक न्यूरोपैथी वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इससे बच पाएंगे। बट मेक श्योर योर शुगर लेवल, योर ब्लड प्रेशर, योर ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब आपके नॉर्मल रेंज में रहने चाहिए। रेगुलरली व्यायाम करिए, हाथ पैरों का जो हाइजीन है साफ़ सुथरे रखिए, मसाज करिए, गर्म पानी से सेक लगाइए, रेगुलर मूवमेंट रखिए, तो फिर आप डायबिटिक न्यूरोपैथी से बच सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। लेकिन यदि आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप फिजिशियन से बात करिए, अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करिए और उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।